भारत के पूर्वोत्तर में कैसा तूफान उठ रहा है जिसे कई लोग सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा समझ रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक पूरी तरह से संगठित इंटरनेशनल गेम प्लान है जिसके पीछे आईएसआई, चीन और कुछ बाहरी ताकतें खुलकर खेल रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान हवा में आग की तरह फैल चुका है। उन्होंने कहा, अगर असम में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर हो गई तो असम बांग्लादेश का हिस्सा बन सकता है। क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर भारत को घेरने की एक गहरी साजिश के संकेत? आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। 23 दिसंबर को गुवाहाटी में दिए गए भाषण में हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा कि जनसंख्या बढ़ने से आने वाले वर्षों में असम के लिए खतरा बन सकता है। वीडियो के अनुसार 2021 में असम में मुस्लिम आबादी लगभग 38% थी। अनुमान के मुताबिक 2027 तक यह 40 से 47% तक बढ़ सकती है। सीएम की चेतावनी क्या है? अगर असम में एक समुदाय बहुसंख्यक हुआ तो असम को बांग्लादेश जैसा भविष्य झेलना पड़ेगा। संघर्ष, हिंसा और पहचान का खतरा। लेकिन असम का बांग्लादेश में शामिल होने वाली लाइन ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। अगर यही बयान विपक्ष का कोई नेता देता तो उसे एंटी नेशनल, भारत विरोधी या सांप्रदायिक कहकर मीडिया फाड़ देती। लेकिन बीजेपी नेता होने के कारण कोई सवाल नहीं पूछ रहा। यह लाइन देश की राजनीति और दोहरे स्टैंडर्ड पर बड़ा सवाल उठाती है। क्या इस मुद्दे पर निष्पक्ष बहस हो रही है या बयान चुनावी माहौल में आग भड़काने का तरीका है? बांग्लादेश अपने ही सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन राजधानी ढाका से लेकर बंदरगाहों तक हिंसा, भीड़ हिंसा, पुलिस की विफलता और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी ताकतें यूनुस सरकार को भी इस्तेमाल कर रही है ताकि भारत के आसपास हर समय तनाव बना रहे। यहाँ सीधे संकेत हैं पाकिस्तान और आईएसआई और कुछ हद तक चीनी एजेंसियाँ, जो बांग्लादेश को अस्थिर रखकर भारत पर दबाव बनाना चाहती है। आईएसआई का लक्ष्य क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच झगड़ा करवाना, पूर्वोत्तर भारत को लगातार तनाव में रखना, भारत को अपनी सेना का भारी हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर पर भेजने को मजबूर करना ताकि पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना कम हो जाए और उसी समय पाकिस्तान और आईएसआई भारत के अंदर छोटे छोटे दंगे, हमले और अशांति फैला सके। यह एक क्लासिक टू फ्रंट डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है। अब चीन की चाल क्या है? भारत का पूर्वोत्तर सिर्फ 22 किलोमीटर की पतली पट्टी से बाकी भारत से जुड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे लोग चिकन नेक कहते हैं। चीनी थिंक टैंक कई बार लिख चुके हैं कि अगर भारत को कमजोर करना है तो इस चिकन नेक को काट दो। अगर पूर्वोत्तर अलग हो जाए, अगर असम में लगातार तनाव रहे और बांग्लादेश अस्थिर रहे और चीनी ऊपर से दबाव बनाए तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भारी संकट में आ सकता है। आईएसआई इसी कमजोरी को सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। 1971 में भारत ने अपनी सेना, अपना खून, अपना पैसा लगाकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। आज भी भारत सड़कें, पुल, रेलवे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन सब बना रहा है। लेकिन आज वही बांग्लादेश बाहरी ताकतों के दबाव में आकर भारत पर आरोप लगाता है, हिंसा का माहौल बनाता है और राजनीतिक रूप से भारत विरोधी बयान बढ़ते जा रहे हैं। आईएसआई का लक्ष्य बहुत सरल है, भारत को अपने ही घर में फंसाए रखो। एनआरसी, सीएए विवाद, असम में जनसंख्या तनाव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मुस्लिम हिंदू टकराव, पूर्वोत्तर में अलगाववादी समूह, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, इन सभी का इस्तेमाल आईएसआई लगातार कर रहा है। अगर भारत को दोनों तरफ, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व बांग्लादेश में एक साथ तनाव झेलना पड़े तो आईएसआई और चीन के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाता है। असम के सीएम का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह भारत के खिलाफ चल रही मल्टी लेयर हाइब्रिड वार का हिस्सा समझा जाना चाहिए। जनसंख्या, सीमा, बांग्लादेश राजनीति, चीन की चाल और आईएसआई की साजिश, ये सब मिलकर भारत को घेरने का प्रयास है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस पूरे गेम को समय रहते समझेगा और असम, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर को लेकर एक ठोस रणनीति बनाएगा? अगर नहीं तो आने वाला दशक भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जय हिंद।